नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस महानतम ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए हम सभी 7वें अध्याय पर आ चुके हैं। 7वें अध्याय में भी हम लगभग आधा अध्याय इसका पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने 5 पापों के बारे में विस्तार से समझा और 5 पापों का त्याग जब हम स्थूल या सूक्ष्म रूप से करते हैं तब हमारे एक विशेष प्रकार की विशुद्धि उत्पन्न होती है, जिसे हम व्रत कहते हैं। वह व्रत 2 प्रकार का होता है, अणुव्रत और महाव्रत या देशव्रत या सकल व्रत। जो इन व्रतों को धारण करता है उसको हम अणुव्रती या महाव्रती कहते हैं। यहाँ पर श्रावकों के आचरण का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए 12 व्रतों का वर्णन किया गया है। 5 अणुव्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों को ग्रहण जब किया जाता है तो ये सभी मिलकर के 12 व्रत हो जाते हैं। इन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। व्रतों के बारे में अभी तक जो हमने समझा वो सामान्य से इतना अपन को विशेष समझना है कि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ 3 प्रकार की शल्य से भी रहित होना आवश्यक है। यदि हम माया, मिथ्यात्व और निदान ये 3 शल्यों से रहित नहीं होते हैं और हम 5 अणुव्रतों को ग्रहण कर भी लेते हैं तो भी हमारे व्रत संज्ञा नहीं बनेगी, हम व्रती नहीं कहलाएंगे। अब हो सकता है किसी जीव ने 5 अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया और 3 शल्यों से भी रहित हो गया, तो क्या उसको हम व्रती या पंचम गुण स्थान वर्ती कह सकते हैं? नहीं, अभी भी वो व्रती या पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं कहलाएगा, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी ने एक सूत्र लिखा और उसमें लिखा व्रत संपन्नश्च, मतलब जो 7 शील व्रत हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 शील व्रतों से सहित होता है उसी के पंचम गुण स्थान बनता है। तो जो पूरे 12 व्रतों का पालन करेगा वही पंचम गुण स्थान वर्ती जीव कहलाता है। अब क्या पंचम गुण स्थान मात्र करने से या 12 व्रतों का पालन करने मात्र से हमारा काम चल जाएगा, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। तब इधर इन्होंने कहा था कि जो जीव इन 12 व्रतों का पूरे जीवन पर्यंत पालन करता है, अब इसका फल तभी प्राप्त होगा जब ये अंत समय में सल्लेखना या समाधि पूर्वक मरण करेगा। ये जो अंत समय की सल्लेखना और समाधि है, ये हमारे व्रतों की परीक्षा है। जैसे एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है, फिर उसकी साल के अंत में पेपर लिया जाता है, परीक्षा होती है, फिर उसके बाद उसका परीक्षा परिणाम मिलता है उसको। इसी प्रकार से जब हम जीवन भर व्रतों का पालन करेंगे तो अंत समय हमारे इन व्रतों की दृढ़ता के लिए एक परीक्षा आयोजित होती है, जिसको हम सल्लेखना कहते हैं, कि जब हमारा मरण समय पास आया है तब हम इन व्रतों के प्रति कितने दृढ़ हैं। हमें इस दृढ़ता की परीक्षा उस समय देनी है, और जो जीव इस परीक्षा में पास हो जाता है, समता भाव पूर्वक समता परिणामों के साथ पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए अपने व्रतों में थोड़ा भी रंच मात्र भी शिथिल नहीं होते हुए अपने जो प्राणों का त्याग करता है, वो जीव इस परीक्षा में सफल हो जाता है।
और इस परीक्षा में सफल होने के पश्चात उसको देव पद की प्राप्ति होती है और परंपरा से मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। जब हम रत्नगंडक श्रापकाचार पढ़ेंगे तो उसमें सल्लेखना के फलस्वरूप एक श्लोक लिखा गया है, निस्तीरम दुस्तरम सुखांभु निधिम निह पिबती पीत धर्मा सर्वै दुखई रना लीढ़ा। वहां पर उन्होंने लिखा कि ये जो सल्लेखना धारण करने वाला है यह निस्तीरम और दुस्तरम सुखांबु निधिम प्राप्नोति, मतलब ऐसा सुख रूपी समुद्र है जिसका निस्तीर अर्थात तीर से रहित है। तीर से रहित होने का मतलब जो अनंत सुख की प्राप्ति करा देता है, निश्रेयस मोक्ष सुख की प्राप्ति कराएगा। और दुस्तरम, दुस्तरम का मतलब जिसका तीर है, जिसका किनारा है, जिसका अंत है, ऐसे सागरों पर्यंत की आयु में जहां पर सुख भोगा जाता है ऐसे देव पद की प्राप्ति कराता है। तो निश्रेयस सुख के लिए, मोक्ष सुख के लिए उन्होंने निस्तीर शब्द का प्रयोग किया और अभ्युदय या स्वर्ग संपत्ति या स्वर्ग सुख के लिए उन्होंने, सांसारिक सुख के लिए दुस्तरम पद का प्रयोग किया। और वहां बताया कि ये दोनों प्रकार के सुख समुद्र को, ऐसा बड़ा समुद्र है, अथाह समुद्र है कि जिसका तीर ही नहीं है ऐसा समुद्र तो है मोक्ष सुख, और जिसका अंत तो है लेकिन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, ऐसे सागरों पर्यंत की 33 सागर की आयु जहां पर मिलती है और इतने समय तक भोग भोगे जाते हैं, सुखपूर्वक आत्मा वहां पर निवास करती है, ऐसे सुख को सल्लेखनाधारी, सल्लेखना करने वाला, समाधि पूर्वक मरण करने वाला जीव प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से पूर्व कक्षा में हमने सल्लेखना की विधि भी पढ़ी थी कि सल्लेखना कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, सल्लेखना की पूरी विधि क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से हमने पूर्व कक्षा में समझा था। अब आज की कक्षा में यहां से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे और यहां से अब 12 व्रतों के अतिचार बताए जाएंगे। जैसे इन्होंने व्रतों की 5-5 भावनाएं बताई थी, इसी प्रकार से जब हम व्रतों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं कितनी भी सावधानी से करें, कितनी भी दृढ़ता पूर्वक करें, कहीं ना कहीं छोटी चूक हो ही जाती है। बस वो जो चूक हमसे होती है उसी को हम अतिचार कहते हैं या दोष कहते हैं। तो ये दोष होते तो असंख्यातों प्रकार के हैं, फिर भी इन्होंने मुख्य 5-5 दोषों का वर्णन सभी व्रतों का किया है। तो 12 जो व्रत हैं उन 12 व्रतों के 5-5 अतिचार बताए गए हैं, तो ऐसे 60 अतिचार ये हो जाएंगे। और एक सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन जो हमारे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है उसके 5 अतिचार बताए गए हैं, और जो हम अंत समय में सल्लेखना ग्रहण करेंगे उसके भी 5 दोष कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका बचाव करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन अब यहां से प्रारंभ होगा। दोष कितने प्रकार के होते हैं इसको भी अपन पहले समझ लें। दोष 4 प्रकार के होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ऐसे 4 प्रकार से दोष लगते हैं। एक प्रकार से ऐसा मान करके चलें कि जब हम कोई व्रत लेते हैं तो उसमें हमें 100% पुण्य फल की प्राप्ति होती है यदि हम उसका निर्दोष पालन कर रहे हैं, और यदि उसमें कहीं दोष लगता है तो ये 4 दोष जो हैं, यदि हमारा पहला अतिक्रम लगता है तो 25% दोष लग जाएगा, 75% हमें उसका पुण्य फल मिलेगा। यदि हम व्यतिक्रम लगा लेते हैं तो फिर हमारा 50% दोष लग गया। अतिचार में 75% हमारा व्रत भंग हो जाता है, और अनाचार लगते ही संपूर्ण व्रत भंग हो जाता है, उसका रंच मात्र भी जो फल मिलना चाहिए वो हमें सकारात्मक फल बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या है, इसके लिए जब आप लोग सामायिक करते होंगे तो सामायिक करने के पूर्व एक सामायिक पाठ पढ़ा जाता है। ऐसा संस्कृत में भी है और उसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है। तो जो संस्कृत का सामायिक पाठ है जिसको हम भावना द्वात्रिंशतिका कहते हैं, जो सामायिक पाठ आचार्य अमित गति स्वामी जी द्वारा लिखा गया है, ऐसे उसका एक श्लोक याद आता है जिसमें उन्होंने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इन चारों की परिभाषा स्पष्ट की है। वहां उन्होंने लिखा कि जब मन की शुद्धि नष्ट हो जाती है, क्षतिम मनः शुद्धि विधेद अतिक्रमम, व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम, प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम, वदन्ति अनाचार मिहाति शक्तिताम।
वहां उन्होंने लिखा कि जब व्रत के प्रति बहुमान हमारा नहीं रहता है और मन में एक प्रकार का अनादर का भाव आने लगता है, मन में उस व्रत की जो शुद्धि होनी चाहिए वह शुद्धि नष्ट हो जाती है, तो अतिक्रम नाम का दोष लगता है। कई बार हम व्रत तो ले लेते हैं और व्रत में हम दोष भी नहीं लगा रहे हैं, पूरी चर्या का पालन निर्दोष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में कई बार ऐसा विचार आने लगता है कि कहां से कहां ये व्रत हमने ले लिया, नहीं लेते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ठीक है अब ले लिया है तो हम इसको निभाएंगे। तो एक जो मन में उस व्रत के प्रति बहुमान आना चाहिए वो बहुमान खत्म हो गया, बस इसको बोलते हैं हम अतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब क्या है? व्यतिक्रम का मतलब है अब जो मन की शुद्धि नष्ट हुई थी उसको हमने वचनों से कह दिया। मान लो कि हमने रात्रि भोजन करने का त्याग किया था, एक छोटा सा नियम लिया और रात्रि में हमें भूख लगी। अब रात में जब हमें भूख लगी तो मन में एक विचार आ गया कि कहां से कहां हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, यदि हम त्याग नहीं करते तो हम भोजन कर लेते। इस प्रकार से ये तो है अतिक्रम, अभी कहा किसी से नहीं है, केवल मन में सोचा मात्र है। दूसरा होता है व्यतिक्रम। व्यतिक्रम में ये होता है कि हम किसी दूसरे से कह देते हैं कि आज बहुत भूख लग रही है, कुछ है क्या। अब ये कुछ है क्या इस प्रकार से मांगने की भी इच्छा हो गई कि कुछ हो तो हम देखें, विचार करें। वचनों से वो बात जब मुंह से निकल जाती है तब उसको हम बोलते हैं व्यतिक्रम। और जब हम उठ करके उस वस्तु के प्रति ग्रहण करने का इच्छा भाव करते हैं और कोई क्रिया शरीर से हलन चलन कर लेते हैं, फ्रिज खोल करके देख लिया, डिब्बी खोल करके देख लिए, सामान को निकाल लिया, अब बस खाने वाले थे, इतने में मन में विचार आया कि क्यों हम खाएं, क्या एक रात्रि हम इसका त्याग पूर्वक नहीं रह सकते। और ऐसा मन में विचार आया और हमने उसको नहीं खाया, या किसी ने हमको टोक दिया कि तुम्हारे तो रात्रि भोजन त्याग का नियम है, तुम क्यों भोजन कर रहे हो, और हमने फिर उसको नहीं खाया। तो हमने जो प्रयास उसके लिए किया था उसको बोलते हैं हम अतिचार। अभी हमने व्रत भंग नहीं हुआ, ये अतिचार है। दूसरा अनाचार होता है। अनाचार का मतलब है हमने उसको भोजन कर लिया और करने के बाद भी हमें कोई भी पश्चाताप भी नहीं है, और बल्कि दूसरी बार जब ऐसे कोई प्रसंग बने तो हमने कहा कि अब व्रत तो नियम तो टूट ही गया है, अब टूट गया है तो खाने लग गए, और हमने उस दिन से पूरा नियम तोड़ दिया, उसके प्रति कोई पश्चाताप का भाव नहीं है, तो इसको हम अनाचार कहते हैं। अतिचार और अनाचार में थोड़ा सा अंतर है। अतिचार में जो नियम लिया था वो नियम भंग हो गया, तो ये अतिचार है। अब इस नियम के भंग होने के बाद हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, हमें भूख लगी थी, हमने भोजन कर लिया, रात्रि में ही कर लिया, अब पेट भरने के बाद अब कैसा हमें अनुभव हो रहा है, क्या उस क्रिया के प्रति पश्चाताप का भाव है, क्या अब हम कल से पुनः रात्रि भोजन त्याग का नियम पालन करेंगे, क्या हम इसको आज की भूल मानेंगे, गलती मानेंगे। यदि हम इसको गलती मान रहे हैं, अपराध मान रहे हैं, असमर्थता के कारण से मान रहे हैं, और पुनः उस व्रत को जैसे हम पहले पालन करते थे उसी की तरह यदि हम भविष्य में भी पालन करते हैं तो ये अतिचार की श्रेणी में है। लेकिन एक बार नियम टूटने के बाद अब हमें उसका कोई पश्चाताप भी नहीं है, और बल्कि बिना पश्चाताप के भी हम उस नियम को अब भविष्य के लिए भी तोड़ देते हैं कि अब अगले दिन फिर हमको भूख लगी तो हमने फिर खा लिया, या अब हमने रात्रि भोजन करने का ही एक संकल्प कर लिया कि अब तो हम रात में ही खाएंगे, जो नियम देना था, जितना पालन करना था उतना हो गया, अब नहीं करना हमें। इसको बोलते हैं अनाचार, और यहां से सारा का सारा नियम व्रत हमारा खंडित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चार दोष लगते हैं। यहां पर अतिचारों का वर्णन किया जा रहा है कि ये जो हमारा व्रत है इसमें दोष लग रहा है, लेकिन व्रत पूरा भंग नहीं हो रहा, हमारा पूरा व्रत अभी हमारा नष्ट नहीं हो रहा है। तो हमें कौन कौन से दोष लग सकते हैं, उन दोषों की चर्चा यहां पर की जाएगी। दोष कई प्रकार के हैं, फिर भी इन्होंने मुख्य रूप से 5 का वर्णन किया है। उन 5 अतिचारों से हमें अंदाजा लगाना है कि इस प्रकार से दोष लगते हैं, और फिर अपनी क्रियाओं में सुधार करके निर्दोष चर्या का पालन करना चाहिए। आइए देखें पेज नंबर 282, उत्थानिका 706, सूत्र नंबर 23। अत्राह निःशल्यो व्रती इति उक्तम तत्र च तृतीयम शल्यम मिथ्या दर्शनम। यहां बता रहे हैं आपने एक सूत्र लिखा था निःशल्यो व्रती,
और जब इस सूत्र की व्याख्या की कि वृत्ति को शल्य से रहित होना चाहिए, तब आपने शल्य के भेद बताए थे कि तत्त्रिविधम, वह शल्य 3 प्रकार की होती है, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या शल्य। तब इधर बता रहे हैं तत्र च तृतीयम शल्यम मिथ्या दर्शनम, वहां आपने तीसरी शल्य का नाम बताया था मिथ्या दर्शन शल्य। ततः सम्यक दृष्टिना व्रतिना निःशल्येन भवितव्यम उक्तम, तब आपने ये भी कहा था कि जो सम्यक दृष्टि व्रती जीव है उसके द्वारा शल्य से रहित होकर के व्रतों का पालन करना चाहिए। मतलब सबसे पहले सम्यक दर्शन उत्पन्न करना चाहिए, फिर मायाचारी का त्याग करते हुए निदान आदि की कामना नहीं करनी चाहिए कि आगामी सुख की कामना हम उससे करें। तो इस प्रकार से अपने उस व्रत का पालन करना चाहिए। तत्सम्यक दर्शनम किम सापवादम निरपवादम इति उच्यते। अब प्रश्न यहां पर यह उठ रहा है कि वो जो सम्यक दर्शन से सहित हम व्रतों का पालन करेंगे, वह सम्यक दर्शन अपवाद से सहित होता है या निरपवाद होता है? अपवाद का मतलब दोष, वह दोष से सहित होता है या निर्दोष होता है, उसमें भी कोई अतिचार या दोष लगते हैं। तब इधर उस सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि हाँ, वह अपवाद से सहित होता है। अब अपवाद से सहित होता है तो वो अपवाद कौन कौन से हैं वो इधर बताएंगे। देखें, उच्यते कस्यचित मोहिनी अवस्था विशेषात कदाचित इमे भवंती अपवादः। क्या लिख दिया कि कस्यचित यानी किसी किसी जीव के मोहिनीय अवस्था विशेषात, मोहिनी कर्म की विशेष अवस्था के कारण से कदाचित इमे भवंती अपवादः। यहां बता रहे हैं कदाचित, कभी कभी इस सम्यक दर्शन में भी अपवाद या दोष लग जाते हैं। जो कदाचित को होता है उसे हम दोष कहते हैं, और जब वही दोष की पुनरावृत्ति बार बार होने लगती है तो वह फिर दोष नहीं कहलाता है, फिर उस नियम को भंग होना ही कहते हैं कि हमारा संपूर्ण व्रत नष्ट हो गया। अब देखें सम्यक दर्शन के कौन से अतिचार हैं, सूत्र पढ़ेंगे। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टे रतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टे रतिचाराः। यहां बता रहे हैं सम्यक दृष्टे ही अतिचाराः, ये सम्यक दर्शन के या सम्यक दृष्टि जीव के दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? शंका करना, कांक्षा करना, विचिकित्सा घृणा भाव मन में लाना, अन्य दृष्टि प्रशंसा, और संस्तव में भी अन्य दृष्टि जोड़ेंगे, ये दोनों में जोड़ेंगे, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव। मतलब अन्य जो जैन आगम के अलावा जितने भी अन्य खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु हैं, उन खोटे देव शास्त्र गुरुओं की प्रशंसा करना और उन खोटे देव शास्त्र गुरुओं की स्तुति आदि करना, ये सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। हम सभी जानते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और 25 दोष होते हैं। तो 25 दोष और 8 अंगों से, 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित ही निर्दोष सम्यक दर्शन कहलाता है। अब इन 25 दोषों में से जो हम शंका आदि 8 दोष होते हैं उनका इधर ग्रहण किया गया है कि यदि ये दोष हमारे लग जाते हैं या जो हमारे 8 अंग हैं उन 8 अंगों में से किसी अंग का पालन पूर्णतः नहीं हो पाता है, क्वचित कदाचित उसमें दोष लग जाता है, तो वह सम्यक दर्शन का अतिचार कहलाता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी की बात हम करें तो रत्नकंडक श्रावकाचार में जहां अतिचारों का वर्णन किया वहां उन्होंने सम्यक दर्शन के अतिचार नहीं बताए, और सम्यक दर्शन के अतिचार नहीं बताने के पीछे उनका जो मंतव्य ऐसा प्रतीत होता है कि वो सम्यक दर्शन को निर्दोष ही मानते हैं कि निर्दोष है तभी वह सम्यक दर्शन है, सदोष है तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने एक श्लोक लिखा, नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम ना ही मंत्रोक्षरण्युनो निहंती विषवेदना। वहां उन्होंने एक स्पष्ट लिख दिया कि अंग से हीन सम्यक दर्शन उसी प्रकार से है कि किसी एक अक्षर से हीन मंत्र के समान। जैसे जब कहीं किसी को सांप काट लेता है तो जो उनके मंत्र के जानकार होते हैं उसका विष उतारने वाले, वो मंत्र साधना से एक मंत्र पढ़ते हैं और वह सांप आता है और अपने जहर को वापस चूस लेता है।
तो यदि उस मंत्र में एक अक्षर की भी कमी हो जाती है तो वह सांप फिर अपना जहर वापस नहीं खींचता है, या उस विष वेदना को दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस मंत्र में एक अक्षर कम हो गया। इसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कि सम्यक दर्शन भी हमारे जन्म की संतति को नष्ट करने वाला था। यह सम्यक दर्शन हमें मोक्ष प्राप्ति कराने का सर्वोत्कृष्ट साधन था, लेकिन यदि इसके जो 8 अंग हैं उन 8 अंग में से एक अंग भी कम हो गया तो वह सम्यक दर्शन पर हमारी जन्म की संतति को नष्ट करने के योग्य नहीं है। तो वहां उन्होंने एक अंग से भी हीन को स्वीकार नहीं किया, मतलब सम्यक दर्शन के किसी भी प्रकार से अतिचारों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आचार्य उमा स्वामी जी ने किसी ना किसी एक अंग में यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको अतिचार माना, अनाचार नहीं माना, और ना ही सम्यक दर्शन को पूर्णतः नष्ट माना। ये 5 अतिचार कौन से हैं? तो शंका, जो निशंकित अंग है उसका उल्टा करेंगे तो शंका। कभी कभी क्वचित कदाचित मन में यदि सच्चे देवसास गुरु के प्रति कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम शंका नाम का दोष या अतिचार कहेंगे। कांक्षा का मतलब है आगामी विषय भोगों की कामना। धर्म करते हुए कोई विधान आदि किया, कोई व्रत आदि का पालन किया और उसमें हमने कोई एक कामना कर ली कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं कि हमारा ये काम बन जाए। यदि इस प्रकार की कोई आकांक्षा होती है तो उसको हम कांक्षा नाम का अतिचार कहेंगे। विचिकित्सा का मतलब है घृणा भाव। जो हमारे मुनिराज आदि होते हैं, इनके मलिन शरीर को देख करके यदि हमें घृणा भाव मन में आ रहा है तो वहां पर विचिकित्सा नाम का अतिचार लगता है। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। अन्य जितने भी मतावलंबी हैं उनका जो मंदिर आदि या उनके जो खोटे देवसास गुरु होते हैं उनकी यदि हम मन से प्रशंसा करते हैं, यदि मन में ये भाव आता है कि हाँ ये भी तो अच्छे हैं, हमें एक बार इनके मंदिर भी जाना चाहिए, लाखों इनके भक्त हैं, यदि इस प्रकार से मन में भाव आता है तो हमारे मन में मात्र आने से ये अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का दोष लगेगा। और यदि वो जो मन में भाव आया था उसको हमने वचनों से भी कह दिया और उनकी प्रशंसा कर दी तो फिर हमारा ये अन्य दृष्टि संस्तव कहलाएगा। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव तक तो हमारा सम्यक दर्शन अभी सुरक्षित है, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोष सहित हो गया। लेकिन अन्य दृष्टि प्रशंसा भी की, प्रशंसा के साथ साथ हमने संस्तव भी कर दिया और संस्तव के साथ साथ यदि हमने काय से नमस्कार भी कर दिया, उसी क्षण हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा और हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो यहां पर अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्तव लिखा है, अभी काय से नमस्कार नहीं कराया, इसीलिए ये अतिचार है, अनाचार नहीं है। इसकी टीका पढ़ेंगे 707 नंबर। निशंकितत्वादयो व्याख्यातः दर्शन विशुद्धि इत्यत्र। निशंकित आदि जो 8 अंग हैं इनका व्याख्यान हम पूर्व में कर चुके हैं। कौन से सूत्र में? 6वें अध्याय में, जहां पर तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रव के कारण बताए थे, उसकी टीका करते हुए जो सबसे पहली भावना थी दर्शन विशुद्धि भावना, उस भावना के अंतर्गत इन्होंने 8 अंगों के नाम लिखे थे। तत्प्रतिपक्ष भूता संकादयो वेदितव्याः। इनके जो प्रतिपक्ष भूत होते हैं अर्थात विरोधी होते हैं, विपरीत होते हैं, उनको हम शंका आदि दोष कहते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये हमारे 8 अंग हैं। और इनके विपरीत करेंगे तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। इस प्रकार से ये 8 दोष हो जाते हैं। अब इधर प्रश्न कर रहे हैं कि शंका, कांक्षा और विचिकित्सा, ये तो हमें समझ में आ गए कि कभी कभी ऐसा मन में शंका संदेह आ सकता है, कभी कभी हमारी आगामी विषय भोगों की कामना भी हो सकती है, कभी कभी हमारे किसी मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके घृणा भाव भी हो सकता है, कभी हो गया तो। लेकिन ये अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्तव, इसमें क्या अंतर है? तब लिख रहे हैं अथ प्रशंसा संस्तवयोः को विशेषः। प्रशंसा और संस्तव इन दोनों में क्या विशेषता है? ये दो आपने अलग अलग क्यों लिखे? तब लिख रहे हैं मनसा मिथ्या दृष्टे ज्ञान चारित्र गुणोद्भावनम प्रशंसा। मन के द्वारा, मनसा, मनसा का मतलब मन से यदि हमारे मन के द्वारा किसी भी मिथ्या दृष्टि पुरुष के मिथ्या दर्शन की
उसके मिथ्या ज्ञान की या उसके मिथ्या चारित्र आदि की उद्भावनम, जो हम गुणों की प्रशंसा कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रशंसा। मतलब मन में प्रकट हो रही है, अभी वचनों से नहीं कह रहे हैं, मन में उसके प्रति एक भाव आ रहा है कि ये भी तो अच्छे हैं। इस संसार में कई प्रकार के साधु मिलेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, और हर साधु के अनेकों भक्त मिलेंगे, जबकि अन्य परंपरा में देखें तो लाखों लाखों उनके भक्त होते हैं। अब उनके जो लाखों भक्त हैं, उन भक्तों को देख करके कई बार मन में ये भाव आने लगता है कि ये देखो, जब से उधर उनके दर्शन करने जाने लगे हैं, जब से इन्होंने उधर की यात्रा करके आए हैं, तब से इनके बहुत सुख समृद्धि बढ़ी है। बस इस प्रकार से ये जो मन में विचार आने लगा, उन अन्य कुदेवी कुदेवताओं के प्रति एक राग भाव, एक विनम्रता का भाव या एक श्रद्धा का भाव प्रकट होने लगा है। बस इसी को बोलेंगे हम प्रशंसा। भूत अभूत गुण उद्भाव वचनम संस्तव इति अयम अनियो भेदा। भूत अभूत गुण उद्भावन, भूत अभूत का मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो उनमें हैं, और अभूत का मतलब कुछ गुण उनमें है ही नहीं, फिर भी उनके हम गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वचन संस्तव, वचन यानी वचनों से कह रहे हैं, तो उसको हम संस्तव कहेंगे, ये स्तुति कहलाती है। तो मन में केवल यदि भाव आया है, मन में उनके गुणों के प्रति अनुराग आया है, तो उसको बोलेंगे प्रशंसा, और यदि हमने वचनों से कह दिया तो वो संस्तव कहलाएगा। ननुच सम्यक दर्शनम अष्ट अंगम उक्तम तस्य अतिचार ही अपि अष्टभी भवितव्यम। अब प्रश्न हो रहा है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग आपने कहे थे, तो फिर अतिचार 5 क्यों बता रहे हो? फिर अतिचार भी 8 होने चाहिए। 8 अंगों के अभाव में 8 दोष होते हैं, तो 8 प्रकार के अतिचार होने चाहिए। तब इधर लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। व्रतशीलेषु पंच पंच अतिचारा इति उत्तरत्र विवक्षुण आचार्येण प्रशंसा संस्तवयो इतरान अतिचारान अंतर्भाव्य पंच एव अतिचारा उक्ता। यहां बता रहे हैं कि आगे जिस ग्रंथ की हम टीका कर रहे हैं, ऐसे आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के द्वारा जो सूत्रों की रचना हुई है, उसमें एक सूत्र आएगा व्रतशीलेषु पंच पंच, ये अगला आने वाला सूत्र है। तो उसमें उधर उन्होंने विवक्षुण आचार्येण, जो आचार्य महाराज हैं, उन्होंने जो व्याख्या आगे जाकर के की है, इन सूत्रों का व्याख्यान किया है, तो वहां 5-5 ही अतिचार लिखे हैं, 8-8 नहीं लिखे। और जब 5-5 लिखे हैं, तो बाकी के 3 को हम क्या करेंगे? बाकी के 3 प्रशंसा संस्तवयो इतरान अतिचारान, प्रशंसा और संस्तव से अतिरिक्त जो अतिचार बचे हैं, उन अतिचारों का भी अंतर्भाव्यम पंच एव, उन बाकी शेष अतिचारों का भी ग्रहण इन्हीं 5 में हो जाता है। मतलब अलग से हम नहीं बना रहे हैं, ऐसे यदि हम बनाएंगे तो 8 क्या, फिर तो 25 दोष थे, तो 25 अतिचार हो जाने चाहिए। ऐसे यदि हम व्रतों के बारे में सोचेंगे तो व्रतों के कई सारे अतिचार हो जाएंगे। लेकिन इधर मुख्यतः इनकी सभी अतिचारों का वर्णन करने की नहीं है, मात्र 5-5 अतिचारों का वर्णन करने की है। इसलिए इधर इन्होंने 5-5 अतिचारों का वर्णन किया, बाकी अन्य अतिचारों को भी इन्हीं में ग्रहण कर लेना चाहिए। 708 आह सम्यक दृष्टेर अतिचारा उक्ताह, सम्यक दर्शन के जो अतिचार है वो आपने बता दिए। किम एवं व्रतशीलेषु अपि भवन्ति इति। अब प्रश्न उठता है कि जैसे सम्यक दर्शन के ये 5 अतिचार हैं, क्या व्रत और शील, जो आपने 5 व्रत अहिंसा आदि बताए थे और 7 शील व्रत बताए थे, 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत, इनके भी क्या अतिचार होते हैं? आम इति उक्त्वा तत् अतिचार संख्या निर्देशार्थम आह। यहां पर ओम लिखा है, ओम नहीं होना चाहिए, आम। आम का मतलब होता है संस्कृत में हाँ। तो इधर जो प्रश्न पूछा, क्या व्रत और शील के भी अतिचार होते हैं? तब उन्होंने कहा हाँ होते हैं। इति उक्त्वा तत् अतिचार संख्या निर्देशार्थम, ऐसा कह के उन अतिचारों की संख्या का निर्देश करने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, यहां बता रहे हैं व्रतशीलेषु, व्रतों के, और शीलेषु अर्थात 7 शील व्रतों के, कुल मिलाकर के सभी 12 व्रतों के पंच पंच 5-5 अतिचार जानने चाहिए। और अब इनका जो हम वर्णन करेंगे तो वो कैसे करेंगे? यथाक्रमम, क्रम से लगाना है।
अब जो 12 सूत्र यहां पर आएंगे वो क्रम से लगाएंगे। पहला सूत्र जो आएगा वो अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार बताएगा, दूसरे सूत्र में सत्याणुव्रत के अतिचार होंगे, तीसरे सूत्र में अचौर्याणुव्रत के होंगे। तो जिस क्रम से हमने 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों का वर्णन किया है उसी क्रम से इन सूत्रों के अर्थ लगाते हुए उनके व्रतों के अतिचार जानने चाहिए। 709 नंबर देखें, व्रतानि च शीलानि च व्रतशीलानि तेसु व्रतशीलेषु। ये दोनों पदों का समास करके विभक्ति से प्रयोग कर दिया कि व्रत और शील इन दोनों को मिलाते हैं तो व्रतशील हो जाते हैं। उनमें तेसु यानी उनमें मतलब व्रतशीलों में। शील ग्रहणम अनर्थकम। अब प्रश्न कर रहे हैं यहां आपने शील का ग्रहण क्यों किया? व्रत ग्रहणेन एव सिद्धि, क्योंकि व्रत मात्र ग्रहण करते तो भी सिद्धि हो जाती, शील को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं थी। आप व्रत लेते तो भी 12 व्रत हैं ये हम समझ जाते। तब लिख रहे हैं ना अनर्थकम, नहीं ये अनर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? विशेष ज्ञापनार्थम व्रत परिरक्षणार्थम शीलम इति दिग्विरति आदीनि इह शील ग्रहणेन गृह्यन्ते। विशेष ज्ञापनार्थम, विशेष ज्ञान कराने के लिए हमने शील शब्द लिखा है। क्या विशेष ज्ञान कराना है कि व्रत परिरक्षणार्थम, ये जो शील व्रत हैं ये मुख्य नहीं है, मुख्य तो अहिंसा आदि व्रत हैं और अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा के लिए व्रत परिरक्षणार्थम यानी उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए शीलम इति ये शील व्रतों का उपदेश दिया गया है। इसलिए इसमें दिग्व्रत आदिनी, जो दिग्व्रत देशव्रत आदि जो हमने 7 व्रत बताए हैं उनका ग्रहण यहां शील व्रत से करना चाहिए। जब अहिंसा आदि 5 व्रतों की चर्चा होती है तब यह कहा जाता है कि अहिंसा मूल है, बाकी 4 उसकी रक्षा के लिए हैं। और जब हम 12 व्रतों की चर्चा करेंगे तो 5 अणुव्रत मुख्य हैं, उनकी रक्षा के लिए ये 7 शील व्रतों का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 सूत्रों को समझा जिसमें हमने मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के 5 अतिचार समझे और अतिचार का स्वरूप क्या होता है, दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसको विस्तार से समझा। अब कल की कक्षा से हम एक एक सूत्र के माध्यम से एक एक व्रत के 5-5 अतिचारों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आज इतना ही, सभी को जय जिनेंद्र।